तरीके के बयान जो भाजपा ने चुने हुए अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता पैदा किए हुए हैं ना, ये इस तरीके का बयान वही देते हैं, ताकि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो जनता के मेन काम हैं, जो मेन जिम्मेदारियां हैं, उससे वो लोग वंचित हो जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी क्या? ये पहलवान आदमियों को सबको आप कैसे बदनाम कर सकते हो? योगी जी ने कहा कि पहलवान आदमी ऐसे ही होते हैं, उनकी जुबानें फिसल जाती है। इसका मतलब आप देश भर के पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। जो पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, आप एक व्यक्ति की वजह से उनका अपमान कर रहे हैं। वो अनुज को कह रहे हैं ना, नाम लेकर। हाँ, उन्होंने कहा पहलवान आदमी है। पहलवान तो सभी पहलवान इस तरीके के होते हैं क्या? सभी पहलवान सीओ तो नहीं है ना। देखिए, बहुत सारे सीओ है, डीएसपी है, कैसे कह सकते हैं आप नहीं है? यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है। तो आप क्या चाहती हैं कि अनुज जो है, जो सीओ है संबल, वो माफी मांगे? देखिए, उनको इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको इस बयान को किस तथ्य में उन्होंने बोला है, या तो वो इस चीज को क्लियर करें, जिससे कि जो आम पब्लिक है वो कहने कानून व्यवस्था बनी रहे, संबल में कोई दंगा हिंसा ना हो, इसलिए वो कहना चाह रहे थे। संबल बहुत सेंसिटिव स्थिति में है अभी। संबल बहुत दिन पहले जूझ रहा था बड़ी खराब समस्याओं से। वहाँ बहुत दुकानें भी जलाई जा रही थी, वहाँ बहुत कुछ हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन इस बयान को आपने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया। आप इस बयान को आपने किस वे में बोला, आपको क्लियर करके पूरा खुल करके इस बयान को बोलना चाहिए कि आपने जो ये बयान दिया है, और उधर योगी जी ने आपकी बात का समर्थन किया है, तो आपको इस बयान का ये किस वे में आपने दिया, आप या तो क्लियर कीजिए, या फिर जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आपने एक धर्म, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया, तो उनके मन में तो भ्रम ही है ना। आप उनके भ्रम को क्लियर करिए। क्यों नहीं आएगा समझ? क्यों नहीं आएगा? फिर से बताएं, समझ में आप क्लियर करिए ना, जिससे कि जो जनता में आपस में आपने एक जो चिंगारी छोड़ी है वो ना छूटे। क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक कर दिया जाएगा जो भी कुछ करेगा। तो यही क्लियर। अब इस चीज का देखिए, अच्छी बात है, कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति दिखे या कोई भी इस त्योहार पर या किसी और भी त्योहार पर उस चीज को खराब करने की या दंगा फैलाने की कोशिश करे, बिल्कुल वो नपना चाहिए, अच्छे से नपना चाहिए। अरे साल में बामन आते हैं ना, जुम्मे तो होली तो एक ही आती है ना। तो फिर इस बात का तथ्य क्या है? इस बात का आपने एक दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में लेकर पढ़ लेंगे, कोरोना काल में नहीं पढ़ेगी। देखिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। व्यवस्था को वहाँ के संबल के जो लोग हैं, जब संबल जल रहा था उन्होंने ही संभाला था। तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था। वहाँ की जनता ने संभाला था, तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था। तुमने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि फोर्स कम है, ये कम है, वो कम है। ठीक है, तो वहाँ की जनता इस चीज को अच्छे से जानती है कि जुम्मे 52 आते हैं और होली साल में एक बार आती है, तो हमें होली का भी ध्यान रखते हुए उनके त्योहार को अच्छे से मनाना। और आप तो रोक रहे हैं उनको। अरे मेरे इतने सारे कलीग हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, वो मेरे साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, और आप तो ये वाला मैसेज दे करके फिर बताइए कौन किसके पास त्योहार मनाने के लिए आएगा? होली का जो त्योहार है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, इस तरीके का होली का त्योहार है, तो आप तो खुद मना कर रहे हो उनको इनडायरेक्टली। तो मुसलमान क्या करे, घर में रहे फिर जुम्मे को? देखिए, आप अपने विवेक से काम लीजिए। ये आपका, इस देश का, हमारा और आपका त्योहार है। तो आप तो गाइड करेंगे ना, बताइए, आपका और हमारा त्योहार है। देखिए, है? आपको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे कि इस तरीके के बयानबाजी देने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर जाए। आपस में एक दूसरे से मिलिए, गले मिलिए, जैसे गले मिल करके हमेशा से हम लोग इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं, वैसे ही आप आपस में मिल करके इस त्योहार को बनाइए। मुसलमान आपको बहुत फॉलो करते हैं, आप क्या मैसेज देंगे मुसलमानों को? मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों के मंसूबों को आप बिल्कुल कामयाब मत होने देना। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया ताकि आपको आहत हो, आपको दुख लगे, आपको कष्ट हो, और फिर जो आपके फ्रेंड है जिनसे आप बहुत दिनों से जुड़े हुए और मिलते आ रहे हैं, उनके साथ आप होली खेलते आ रहे हैं, उनके साथ आप पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ आप बेंच शेयर स्कूल कॉलेज में करते हुए आ रहे हैं ना, फिर उस व्यक्ति को भी कष्ट होगा कि देखिए, एक व्यक्ति ने बयान दिया है, घोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, तो देख मेरा दोस्त है। मुसलमानों को, मैं मुस्लिमों को, हिंदुओं के क्या कहना, हिंदुओं को ये कहूंगी जो चढ़ाए रहते हैं उस दिन, जो आप अपने दोस्तों का, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें होली मनाइए और उनका स्वागत कीजिए। तो क्या मुसलमान नमाज ना पढ़े फिर उस दिन? क्या देखिए, ये उनका अपने धर्म का मामला है, उनको नमाज पढ़नी है, पढ़े भी। रमजान भी चल रहा है, उनका मामला, रमजान चल रहा है ना। और ये देखो कि इत्तेफाक देखो, उस ईश्वर का करिश्मा देखो कि रमजान का महीना है और होली का त्योहार है, तो इससे बड़ा क्या होगा आप सोचिए। ये ईश्वर भी चाहता है कि सब मिलजुल करके चीजें हों। पर खटास कौन डाल रहा है? इस तरीके का खतरा है क्या? बाहर कोई खतरा है क्या? आप, मैं बस ये बोलूंगी, आप जो है सब मिलजुल करके होली का त्योहार मनाइए, फिर आने वाले समय में ईद आ रहा है, फिर मिलजुल करके उसको भी मनाइए, जिससे कि ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाए, वो कभी कामयाब ना हो और उनको इस तरीके की बयानबाजी पे कभी कोई मेडल ना मिले। आप ईद मनाएंगे? देखिए, मैं तो जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं। अरे वो सिंघम है, कंट्रोल करना जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो वो कह ही क्यों रहे हैं? जिस आदमी की दुकान में सामान सौदा होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि करना क्या है, वो सौदा का मतलब इशारा क्या? मैंने बताया ना, दुकान में जब होता है ना, जब जिगर होता है ना, आप कह रहे हैं ना सिंघम है, अगर जिगर इतना बड़ा तो वो बताता नहीं है। अरे हिंसा नहीं बताता।
वो करता है, करके दिखाता है। संभल आप में किया तंज तो कसिए, आप तंज कसिए, आप क्रिमिनल्स पे कसिए, अरे बेटियों के संभल में बलात्कार हो राज रहे कर दिया हैं, उन्होंने। उनको ठीक सेफ्टी करिए। आप ये करिए, आपका ये काम है। और जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो संभल में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, उन पे कंट्रोल कीजिए। आप जनता के सेवक हैं। चलिए, इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत क्या गलत है? कुछ नहीं। इससे बेहतर ये भी होता कि अगर आप ये कहते कि होली का त्योहार है, साल भर का त्योहार है। मैं संभल के लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसे हम हमेशा से होली मनाते हैं, आपस में सभी मिलकर के खुशियों से रंग खेलिए। ये बोलते तो शायद आज वो देश के हीरो थे। दिक्कत है तो घर में रहे। जिसको दिक्कत होगी वो ऑलरेडी रहेगा, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी वो अपना खुद ख्याल रखेगा ना, आप नहीं रखेंगे किसी का। एडवाइजरी जारी ये करने आप में भी क्या जानते हैं, ये उनका बयान किस उसमें दिया गया, ये आप भी जानते हैं। अब आप चाहे कितना घुमा के मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन आप खुद इस बात को जानते हैं कि ये बयान दिया क्यों गया है। योगी जी कह रहे हैं संभल का फिर से कोई माहौल बिगाड़ने की देखिए, कोशिश वहाँ चल- की जनता से निवेदन है, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध पारसियों से, कि वहाँ का माहौल आप खराब मत होने दीजिएगा। आपने वहाँ आपका संबल है, वो आपकी धरती है, वो आपका शहर है, अब जाएंगे आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश में जाएंगे, संबल भारत से अलग नहीं है।